एक सफाई कर्मी युवक की कहानी। राज गायन। 200 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट एक हाईटेक इंजन में आई खराबी के कारण रुक गया था। पूरी कंपनी का पैसा और भविष्य इसी इंजन पर निर्भर था। देश विदेश के बड़े बड़े इंजीनियरों ने इस इंजन पर अपनी विशेषज्ञता लगाई, लेकिन कोई भी मूल समस्या को नहीं समझ पा रहा था। ठीक तभी इसी कंपनी के एक युवा सफाई कर्मी ने इंजन को ठीक करने का आत्मविश्वास दिखाया। सबकी निगाहें इस युवक पर टिक गईं। वहां मौजूद सभी बड़े इंजीनियरों ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन इसके बाद इस कर्मचारी ने जो किया उससे सबकी बोलती बंद हो गई। दरअसल इस सफाई कर्मचारी की असली पहचान क्या थी? कौन सी मजबूरी उसे सफाई कर्मी बनने पर मजबूर किया था? टेक जोन ऑटोमोबाइल्स। कहानी की शुरुआत बेंगलुरु के रिंग रोड के पास स्थित टेक जोन ऑटोमोबाइल्स कंपनी की विशाल आलीशान इमारत से होती है। यह उनका मुख्यालय है। केवल इस इमारत की भव्यता ही नहीं, बल्कि इस कंपनी की टेक्नोलॉजी और सर्विस के कारण भी यह आकर्षण का केंद्र है। वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती है, जैसे हाईटेक ट्रांसपोर्ट ट्रक के इंजन, बस के इंजन, शिप इक्विपमेंट और कुछ मशीनरी जो रक्षा प्रणाली के लिए बहुत सुरक्षित और सुविधाजनक है। हालांकि कंपनी के अंदर का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। कंपनी की सीईओ लगभग 35 वर्षीय प्रिया शर्मा थी। उनका रवैया बहुत सख्त था। उनके बात करने के लहजे में हमेशा कटाक्ष और तिरस्कार छिपा रहता था। राज का सपना। कंपनी का सबसे मूल्यवान प्रोजेक्ट, उनका एकदम नया गाइडेड इंजन, पिछले 6 हफ्तों से खराब पड़ा था। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। 3 साल की कड़ी मेहनत और लगभग $200 करोड़ रुपए खर्च करके प्रोजेक्ट बनाया गया था। लेकिन 70 करोड़ रुपए का ये इंजन हमेशा 14 मिनट और 36 सेकंड चलता था और फिर बहुत गर्म होकर बंद हो जाता था। हर बार यही त्रुटि दिखाई देती थी। हार्मोनिक डिस्ट्रप्शन डिटेक्टेड। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन से जुड़ा ये इंजन लाल त्रुटि प्रतीक एरर सिंबल दिखा रहा था। यह एक एआई मॉडल आधारित इंजन था, जिसे एक ऐसे ड्राइवर रहित ट्रांसपोर्ट ट्रक के लिए डिजाइन किया गया था जो सुरक्षित रूप से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम होगा। 3 अलग अलग टीमों के बड़े बड़े इंजीनियर आकर हार मान चुके थे। ये इंजीनियर हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से पढ़े थे। उनका ज्ञान भी इस इंजन के सामने कोई काम नहीं आ रहा था। इधर प्रिया शर्मा का तनाव हर रोज बढ़ रहा था। अगर यह इंजन जल्दी ठीक नहीं हुआ तो कंपनी को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था और बाजार में उनका वर्चस्व खत्म हो जाता। इस कंपनी में राज गायन नाम का एक सफाई कर्मचारी था। पिछले 4 सालों से उसने इस कंपनी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। वो काम करता था साफ सफाई का, लेकिन उसकी निगाह और मन यहाँ की टेक्नोलॉजी को देखता रहता था। वो इतना बुद्धिमान था कि जो भी काम ध्यान से देखता वही सीख लेता था। कोई उसे महत्व नहीं देता था। जब भी वो कोई तकनीकी जानकारी देता, कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते या डांटकर भगा देते थे। राज गायन के पास एक छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसने बड़े सपने लेकर ये डिग्री हासिल की थी, लेकिन जिंदगी की ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसे सफाई कर्मी बना दिया। दरअसल उसकी मां को फर्स्ट स्टेज कैंसर था। इसका इलाज था, लेकिन वो बहुत महंगा था। इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि अगर वो बड़ा इंजीनियर बनने का सपना देखता तो मां का इलाज रुक जाता। उसने अपने सपने को नहीं चुना, बल्कि मां के इलाज को चुना, जिसके लिए पैसे जुटाने को वो कोई भी काम करने को तैयार था। ये कंपनी सीखने के लिए सही जगह थी, इसलिए उसने कहीं और काम न करके इस कंपनी में सफाई कर्मी का काम शुरू किया। रात में जब सब घर चले जाते और वो कॉन्फ्रेंस रूम साफ करता तो वो छिपकर इंजन के ब्लूप्रिंट पढ़ता था। उसका मन सफाई के काम में नहीं, बल्कि उस इंजन के डिजाइन में लगा रहता था। उसने समझा कि इंजन जर्मनी में छोटी यूनिट्स में बना था, लेकिन इसका एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका की बड़ी यूनिट्स में सेट किया गया था। एक छोटी यूनिट बदलने का अंतर ही एक बड़ी त्रुटि पैदा कर रहा था। राज की जिंदगी बहुत संघर्ष भरी थी। 9 साल की उम्र में उसके पिता गुजर गए। इसके बाद माँ और दादाजी की देखरेख में ही राज बड़ा हुआ। दादाजी का एक पुराना गैराज था। दादाजी उस इलाके के सबसे पुराने और जाने माने मैकेनिक थे। वह इंजन की आवाज सुनकर ही बता देते थे कि क्या दिक्कत है। राज भी कुछ कम नहीं था। दादाजी जैसी दक्षता मानो उसे विरासत में मिली थी। दादाजी ने उसे सिखाया था कि इंजन को उसकी आवाज, कंपन, वाइब्रेशन और यहाँ तक कि हल्की गंध से भी कैसे समस्या का पता लगाना है। दादाजी कहते थे, बेटा, जिंदगी में कोई भी काम तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक उसकी सही जानकारी हमारे पास नहीं होती। जब तुम ध्यान से सीखोगे तो दुनिया का कोई भी काम जल्दी सीख जाओगे और बार बार अभ्यास तुम्हें अपने काम में माहिर बना देगा। 16 साल की उम्र में राज इतना पारंगत हो गया कि वो पूरा इंजन आंखें बंद करके बना सकता था। दादाजी की मौत के बाद भी वो ज्ञान और हाथ की कारीगरी उसमें रह गई थी। आत्मविश्वासी राज। गुरुवार का दिन था। कंपनी का भाग्य आज तय होने वाला था। जर्मनी से बड़े निवेशक मिस्टर स्मिथ और उनकी टीम वहां मौजूद थी। उनके पास लगभग 800 करोड़ रुपए का फंड था।
प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर लेखा भी उनके साथ थीं। बड़े हॉल के अंदर प्रिया शर्मा की उपस्थिति में उस नए इंजन का आखिरी टेस्ट चल रहा था, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही इंजन बंद हो गया। प्रिया शर्मा ने तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। दूर खड़े राज इतनी देर से सब देख रहे थे। हिम्मत जुटाकर वो उनके पास आए और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। राज ने एक हाथ उठाकर कहा, मैडम, मुझे लगता है कि खराबी सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि इंजन के कंपन या हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेट करने में है। 200 लोगों की आंखें एक साथ राज की ओर मुड़ी। मिस्टर स्मिथ और डॉक्टर लेखा भी उत्सुकता से झुक गए। प्रिया शर्मा का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने सबके सामने राज को अपमानित करने के लिए कटाक्ष करते हुए कहा, ओह देखो, हमारे सफाई कर्मी को इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया है। जिस मशीन को इतने बड़े इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए वो तुम ठीक करोगे। प्रिया शर्मा ने और गुस्से में कहा, अरे गधे, तुम्हें पता है ये इंजन कितना महंगा है? ये कोई सामान्य गैराज में खराब हुआ साधारण इंजन नहीं है जो तुम ठीक कर दोगे। कोई जानकारी है तुम्हारे पास? राज ने फिर से आत्मविश्वास के साथ कहा, अरे मैडम, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं इंजन की मूल समस्या समझ रहा हूँ। डॉक्टर लेखा ने राज के चेहरे पर आत्मविश्वास देखा। उन्हें लगा कि शायद ये युवक कुछ कर सकता है, उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। डॉक्टर लेखा ने बीच में टोकते हुए कहा, रुकिए मिस प्रिया जी, मुझे लगता है इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। बेहतरीन इंजीनियरों ने कोशिश करके भी समस्या नहीं पकड़ी, एक बार इनका भी देखा जाए। प्रिया शर्मा ने एक शर्त रखी और कहा, ठीक है राज, ये तुम्हारा चैलेंज है। तुम्हारे पास ठीक 2 घंटे का समय है। इस 200 करोड़ के इंजन को सबके सामने ठीक कर दो। अगर तुम सफल होते हो तो तुम्हें सीनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा, और अगर विफल होते हो तो सिर्फ नौकरी ही नहीं जाएगी, तुम्हें हमेशा के लिए इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रिया मन ही मन सोच रही थी, ये सफाई कर्मी भला क्या जानेगा, उल्टा और खराब कर देगा। राज के चेहरे पर कोई डर नहीं था। प्रिया ने तुरंत अपनी टीम से कहा, इस पूरे चैलेंज को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाए। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया देखे कि एक गरीब आदमी जब अपनी छोटी क्षमता से बड़ी चीज को छूना चाहता है तो क्या होता है। राज के कानों में केवल दादाजी की बातें गूंज रही थीं। उन्होंने इंजन शुरू करने को कहा। राज शांत खड़े होकर बहुत ध्यान से इंजन की आवाज सुनने लगे। डॉक्टर लेखा पास आकर पूछने लगी, युवक, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तुम्हारा पूरा भविष्य दांव पर है। राज ने जवाब दिया, मैडम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंजन की आवाज सुनकर और महसूस करके गुजारी है। ये इंजन हमें बता रहा है कि इसे क्या दिक्कत है, हम ही ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। राज इंजन की तरफ बढ़े। उन्होंने अपना हाथ इसकी लोहे की बॉडी पर रखा, आंखें बंद कर ली। पहले तो सबको लगा कि वो नाटक कर रहे हैं। कुछ इंजीनियर हंस भी रहे थे, लेकिन डॉक्टर लेखा ने देखा कि राज के चेहरे का रंग बदल रहा था। वो इंजन की धड़कन सुन रहे थे। तभी राज ने गंभीर स्वर में कहा, एआई सिस्टम ठीक है, लेकिन ये ऐसी यांत्रिक समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो है ही नहीं। मिस्टर स्मिथ की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा, सर, ये इंजन जर्मनी में छोटी यूनिट्स में बना था, है ना? मिस्टर स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन एआई अमेरिका में सेट किया गया है। राज ने कहा, वही तो पहली समस्या है। जर्मनी और अमेरिका की यूनिट्स में बहुत छोटा अंतर है। एआई सॉफ्टवेयर एक अलग कंपनी की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन इंजन के पार्ट्स उसकी बात नहीं मान रहे हैं। इंजन फिर बंद हो गया। राज ने कहा, इंजन को फिर से शुरू कीजिए और इस बार गति धीरे धीरे बढ़ाइए। इंजन की हर बढ़ती गति और आवाज से राज गायन समस्या को और नजदीक से समझ पाए। राज ने जोर से कहा, 2800 आरपीएम पर सुनिए, वहां कंपन में गलती है। इंजन के पार्ट्स ठीक है, लेकिन एआई सेंसर गलत कंपन रीड कर रहा है। आपके इंजीनियर कंप्यूटर की गलती ढूंढ रहे थे, जबकि समस्या इंजन के सुर की थी। यह कहकर राज टेबल की तरफ बढ़े, जहां इंजन डिजाइन के पार्ट्स कैसे सेट किए गए हैं उसके पेपर्स रखे थे। राज ने आत्मविश्वास के साथ उन पेपर्स को उठाया और कहा, जर्मनी में छोटे हिस्सों की कारीगरी बहुत सटीक थी, लेकिन अमेरिका का एआई सिस्टम थोड़ी ढीली कारीगरी की उम्मीद कर रहा था। यही थी छोटी सी त्रुटि जिसकी वजह से पूरा इंजन बंद हो रहा था। विशाल रस्तोगी, जो एक बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने भी क्रॉस चेकिंग करने के बाद पाया कि राज सही कह रहे हैं। डॉक्टर लेखा ने पूछा, ठीक है, माना आपने मूल समस्या पकड़ ली है, लेकिन अब इसे ठीक कैसे करेंगे? राज हल्के से मुस्कुराए और कहा, आप निश्चिंत रहिए, इसकी समस्या का समाधान भी है, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर या बॉडी पार्ट्स को रिडिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बड़ा खर्च नहीं। राज एक अलमारी के पास गए जो छोटे बड़े टूल्स और मशीन बॉडी पार्ट्स से भरी थी।
उन्होंने वहां से एक छोटी सी धातु की डिस्क निकाली जो हॉकी पक जैसी थी। सबको दिखाते हुए राज ने कहा, ये एक हार्मोनिक डैम्पनर है। इंजन और एआई दोनों ठीक हैं। इन्हें बस एक दूसरे की भाषा समझाने के लिए एक दुभाषी की जरूरत है। ये छोटी सी चीज कंपन के अंतर को जोड़ देगी। प्रिया शर्मा का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उन्होंने कहा, तुम कह रहे हो कि ये 2000 रुपए की मशीन पार्ट्स हमारी लाखों की समस्या ठीक कर देगी? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? राज ने शांत स्वर में कहा, सबसे अच्छा समाधान हमेशा सबसे सरल होता है मैम। इसके बाद राज ने इंजन का एक पार्ट्स निकाला और उस डैम्पनर को उसमें सेट करने लगे। उन्होंने इतनी सटीकता से ये काम किया कि वहां मौजूद सभी लोग उनकी दक्षता की प्रशंसा करने लगे। केवल 12 मिनट में राज ने डैम्पनर को इंजन में सेट कर दिया और पार्ट्स को इंजन में फिर से जोड़ दिया। इसके बाद राज ने कुछ सेकंड के लिए इंजन के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना की। आंखें खोलते ही राज ने गंभीर स्वर में कहा, इंजन टेस्ट के लिए तैयार है। घड़ी में तब केवल 1 घंटा 47 मिनट हुए थे। डॉक्टर लेखा ने कहा, इंजन स्टार्ट करो। चाबी घुमाई गई और जब इंजन चालू हुआ तो आवाज में अंतर साफ था। अब आवाज में एक गहरा और मासा रन ए स्मूथ कंपन था। स्क्रीन पर हमेशा की तरह लाल और पीली रोशनी नहीं, सिर्फ हरी रोशनी थी। इंजन का तापमान बिल्कुल सही था। डॉक्टर लेखा की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने कहा, 40 साल में मैंने इतनी साफ रीडिंग कभी नहीं देखी। इंजन अब 97.3% अच्छी तरह से चल रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। प्रिया का चेहरा फीका पड़ गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, ठीक है, चल रहा है, लेकिन क्या ये ट्रक चला सकता है? राज ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैम। इंजन की शक्ति ट्रक के सिस्टम में चली गई। 6 हफ्तों में पहली बार वो बड़ी गाड़ी चालू हुई। ट्रक पार्किंग से बाहर निकल आया। इंजन और एआई के जटिल कमांड सिस्टम के समन्वय से ट्रक शानदार ढंग से चल रहा था और सभी नियमों का पालन कर रहा था। ट्रक 37 मिनट तक चलता रहा। मिस्टर स्मिथ और उनके साथी बहुत खुश हुए। राज की जीत, 6 हफ्तों की असफलता मात्र 1 घंटा 47 मिनट में ठीक होकर एक बड़ी सफलता में बदल गई थी, और वो भी एक सफाई कर्मचारी के हाथों। डॉक्टर लेखा आगे आई और राज से हाथ मिलाया। तुम्हारी बुद्धि और समाधान दोनों बहुत अच्छे थे। तुम्हारे दादाजी गर्व महसूस करेंगे। मिस्टर स्मिथ ने तुरंत घोषणा की, हम अपना निवेश 20% बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी यूरोपीय इंजन टीम को मिस्टर राज गायन ही लीड करेंगे। डॉक्टर लेखा ने देर न करते हुए राज को तुरंत डायग्नोस्टिक्स इंजीनियर बना दिया। उनकी सैलरी 3 गुना बढ़ गई और उन्हें कंपनी के शेयर भी मिले। राज की आंखों में सफलता की चमक के साथ खुशी के 2 आंसू भी थे। राज अब दिखाई देने वाला सफाई कर्मी नहीं, वो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियर बन गया था। प्रिया शर्मा खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उनका लाइव स्ट्रीम तब भी चल रहा था, लेकिन अब लोग उन्हीं पर गुस्सा दिखा रहे थे। वे राज की प्रशंसा कर रहे थे और प्रिया के अहंकार पर सवाल उठा रहे थे। 2 हफ्तों में सब कुछ बदल गया। बोर्ड ने प्रिया के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उनके पुराने ईमेल जहां उन्होंने राज का अपमान किया था, वे सबूत के तौर पर इस्तेमाल हुए। प्रिया शर्मा को सीईओ के पद से हटाकर सिर्फ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनाया गया। उनकी सैलरी भी बहुत कम हो गई और उनके सभी बड़े फैसले लेने की शक्ति छीन ली गई। राज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्हें नया ऑफिस, नई गाड़ी और सबसे ज्यादा सम्मान मिला। कंपनी ने एक नया नियम बनाया कि अब से हर कर्मचारी की बात, चाहे वो कितने ही छोटे पद पर हो, ध्यान से सुनी जाएगी। 6 महीने बाद राज अब जर्मन इंजीनियरों के साथ काम कर रहे थे। उनकी मां का इलाज अब पूरा हो चुका था। एक दिन प्रिया शर्मा राज के पास आईं। बिल्कुल साधारण कपड़ों में उनका पुराना अहंकार खत्म हो गया था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, राज, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे जैसा नेता बनना सीखना चाहती हूँ। राज ने दादाजी और माँ की शिक्षा को याद किया कि सबको एक मौका दिया जाना चाहिए। राज ने कहा, दीदी, तुम्हें सिर्फ मशीन की धड़कन ही नहीं, इंसान की बात सुनना भी सीखना होगा। प्रिया हंस पड़ी। तो दोस्तों, इस तरह दक्षता, अनुभव और अच्छे संस्कार ने जिद और अहंकार को हरा दिया। सच्चा ज्ञान बड़ी डिग्री में नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क की समझ में होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे स्टोरी हाउस डिल्स चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके साथ रहेंगे। और हाँ, कहानी का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताना न भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।